जैसे कल हम सभी ने गणेश जी की जन्म कथा से अपने अहंकार के सिर को उड़ाकर एक डिविनिटी को अपनाने का प्रयत्न, प्रतिज्ञा अपने आप में किया था। तो ये कौन सी डिविनिटी गणेश जी के इस सिर में है? सबसे पहले देखिए, गणेश जी का सिर बहुत बड़ा है। तो इस बड़े सिर को लेकर के गणेश जी को कहते हैं बुद्धि का देवता, बुद्धिवानों की बुद्धि ऐसे कहा जाता है। तो जरूर बुद्धिवानों की बुद्धि है, क्योंकि शिव पुत्र है, ज्ञान सागर शिव पिता का पुत्र, बुद्धि का देवता श्री गणेश। उनके द्वारा हम सभी भी दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का वरदान कैसे अपने आप में अनुभव करें। तो आइए इनके सिर के अंदर की इस दिव्यता को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो बड़ा सिर, ये कोई हकीकत में अपना कोई सिर बड़ा करने की बात नहीं, किंतु बड़ा सिर ये दिव्य बुद्धि और छोटी छोटी आंखें ये दूरदर्शी का प्रतीक है। जैसे कोई अपने पढ़ाई में, कोई भी कार्य में बहुत होशियारी से या समझदारी से करता है तो कहते ये बहुत बड़ी बुद्धि वाला है। तो हमें भी हर कार्य ज्ञान युक्त होकर के समझदारी के साथ सोच समझ कर करना है। इसके ऊपर एक बहुत सुंदर कथा बताई जाती है गणेश जी की। एक बार रावण ने बहुत तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया था और शिव जी को प्रसन्न करके शिव जी से वरदान रूप में शिव जी की संपूर्ण शक्ति को मांग लिया था। तो बस रावण ने जो वरदान मांगा तो शिव जी ने एक शिवलिंग के रूप में अपनी सारी शक्ति रावण को सौंप दी। इसके साथ साथ शिव जी ने रावण को एक शर्त बताई। शर्त ये थी, शिव की संपूर्ण शक्ति को, महादेव के संपूर्ण शक्ति को अपने में पाने के लिए इस शिवलिंग के रूप में जो आपको दिया गया है, इसे अपने घर पहुंचने तक कहीं पर भी रास्ते में बीच में नहीं रखना है। अगर कहीं पर भी रास्ते में बीच में इस शिवलिंग को रखा जाए तो ये शक्ति वापस मेरे पास लौट करके आएगी। ऐसे कहकर शिव जी ने अपनी सारी शक्ति शिवलिंग के रूप में रावण को सौंप दी। और जब सभी देवताओं को ये बात पता चली कि रावण महादेव की संपूर्ण शक्ति लेकर के जा रहा है, तब देवताएं चिंतित हो उठे कि रावण वैसे भी एक आसुरी शक्तियों से संपूर्ण संसार को दुख दे रहा है, तंग कर रहा है, और अभी इतनी शक्ति पाकर तो आसुरी साम्राज्य का जोर भरेगा। तो ऐसे समय पर सभी देवताएं मिलकर के शिवपुत्र बुद्धि का देवता गणेश जी के पास गए। जैसे कहा जाता है, शक्ति से भी युक्ति श्रेष्ठ। तो गणेश जी कोई भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग न करते, केवल युक्ति बुद्धि का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो गणेश जी एक छोटी बच्ची का वेश लेकर के उस रावण के पीछे पीछे जाते हैं। और जब रावण के पीछे पीछे जाते हैं, रावण को कुछ कार्य अर्थ थोड़ा आगे निकलना होता है और शिवलिंग को हाथ में लेकर वो कार्य नहीं कर सकता था। इसीलिए आसपास नजर दौड़ाई तो रावण को ये छोटा बच्चा नजर आया। तो रावण ने इस छोटे बच्चे को प्यार से नजदीक बुला करके ये शिवलिंग उसके हाथ में दिया और हाथ में देकर के बताया कि जब तक मैं वापस आऊं, इस शिवलिंग को अपने हाथ में ही पकड़ के रखना। और ये बच्चा गया ही उस काम के लिए था। तो इस बच्चे ने शिवलिंग को अपने हाथ में लिया और जैसे ही रावण अपने कार्य के लिए आगे बढ़ा तो तुरंत गणेश जी ने शिवलिंग को वहीं पर धरती पर रख दिया और वापस चला आया। तो शर्त के अनुसार धरती पर रखते ही शिवलिंग के द्वारा दी हुई सारी शक्ति वापस शिव जी के पास लौट आई। कहने का भाव, कई स्थानों पर हमें ज्ञान का अर्थात बुद्धि का प्रयोग करके कार्य करना होता है, युक्ति लड़ानी होती है। और जब हम युक्ति से कार्य करते हैं तो वो कार्य बिना किसी आपदा के सहज, सरल और सफल हो सकता है। तो गणेश जी का बड़ा सिर हमें यही प्रेरणा देता है कि हमें सत ज्ञान को अपने में धारण कर ज्ञान के आधार से हर कार्य युक्ति युक्त होकर के करना है। सत ज्ञान के आधार से
दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त कर युक्ति युक्त होकर हर कार्य करे। और दूसरी बात, गणेश जी की आंखें, सिर बहुत बड़ा और आंखें छोटी छोटी। तो छोटी आंखें ये दूरादेशी का प्रतीक है। जब हम किसी चीज को या किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखते हैं या देखने का प्रयास करते हैं तो अपने आप हमारी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि हम उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। इसका भावार्थ यही है कि कोई भी कार्य करने के पहले आप दूरादेशी होकर कार्य के परिणाम को सोचकर कार्य करो, तो आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं होंगे या कहीं धोखा नहीं खाएंगे। आपका कार्य सहज हो सकेगा। तो हर कार्य दूरादेशी होकर करना, हर कार्य युक्ति युक्त होकर के करना, इसी का प्रतीक गणेश जी का बड़ा सिर और छोटी छोटी आंखें हैं। तो आइए आज के दिवस पर हम गणेश जी द्वारा इस दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और इस सद ज्ञान को अपने अंदर धारण करते हुए अपने आप को भी इस रूप में ढालने का प्रयास करते हैं। ओम शांति।